जय राधे श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय राधे जय जय श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। चलो आइए
सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर हमारे साथ में प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा एक बात बताइए, जो हम गा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? अच्छा आप पीछे वालों को नहीं आ रहा समझ में हम क्या गा रहे हैं? आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा फिर भी ऐसे बैठे हैं। एक बात तो वो होती है कि भाई जो समझ में नहीं आ रहा तो क्या संग में गाएं, तो चुप बैठे रहते हैं। अब यहाँ तो समझ में भी आ रहा है फिर भी ऐसे बैठे हैं। हम तो यही सोच रहे कि शायद समझ नहीं आ रहा तभी सब चुप बैठे हैं, साथ में गा नहीं रहे हैं। जो भाव गा रहे हैं भाव का अर्थ है चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम जाके करेंगे क्या? रटेंगे राधे राधे नाम, और राधा रानी का नाम रटने से जपने से क्या होगा? बोले ठाकुर जी मिलेंगे, कुंज बिहारी मिलेंगे, बांके बिहारी मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कब? जब राधा रानी का नाम जपोगे तब मिलेंगे। आप सोचो ऐसे बैठे रहे और ठाकुर जी मिल जाए तो नहीं मिलने वाले। हाँ संग में जब तक गाओगे नहीं, राधा रानी के नाम को नहीं पुकारोगे, तब तक ना ही आनंद आएगा ना ही ठाकुर जी मिलेंगे। सत्संग का अर्थ ही है कि संग में मिलकर ठाकुर जी को रिझाया जाए। अकेले अकेले में तो कोई कोई रिझाता है, लेकिन साथ में मिलकर जब ठाकुर जी को रिझाया जाए वही सत्संग है।
यहाँ सब लोग जब बैठे हैं एकत्रित होकर तो मिलकर ठाकुर जी को पुकारा जाए, मिलकर राधा रानी को रिझाया जाए। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और सबके मुख से प्रभु का नाम भी निकलना चाहिए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। अपनी तो सरकार श्री राधा अपनी तो सरकार श्री राधा प्यारी है। भटके खामा खाम रटे जा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। एक बार तो हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी राधा रानी के नाम को गाते हुए सभी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की मंगलमय वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा से
आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं बिना प्रभु की इच्छा के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। जो उनकी मर्जी होती है, जो उनकी इच्छा होती है, होता वही है। हम आप कुछ भी विचार कर लें कि हम ऐसा करेंगे, ये कार्य हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। जो प्रभु ने पहले से सुनिश्चित कर रखा है कि क्या होगा, क्या होना है, तो वही इस संसार में संभव है। जैसे अभी महाराज जी ने बताया, आपके इस नगर में किसी और महाराज जी को कथा कहने के लिए आना था, लेकिन ठाकुर जी को बुलाना हमें था। परसों ही हमारी शेखपुरा में कथा विश्राम हुई। अच्छा, उसमें भी देखो कृपा ठाकुर जी की, देखो हमारी शेखपुरा से 11:30 बजे ट्रेन थी। 11:30 बजे ट्रेन थी, हमारी गाड़ी 2 घंटे लेट हो गई। 11:30 की जगह वो 1:30 बजे गाड़ी आई, और उससे बीच में 12:30 के लगभग शायद यहाँ से तीरथ भैया का कॉल गया। यदि गाड़ी सही समय पर आ जाती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हम 11:30 बजे गाड़ी में बैठ के फिर तो निकल गए होते। वो तो कृपा ठाकुर जी की थी कि पास में ही थे, और एक समय भी खाली था क्योंकि वृंदावन जाना था। तो भैया लोगों का जैसे फोन गया, सारी स्थिति भैया ने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने कहा जैसी ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी ने जो चाहा वही होगा। हम चलते हैं। तो अचानक से एक दिन में ही आपके इस नगर में आना हुआ। इसीलिए कहते हैं जहाँ जिसका जाना, जहाँ जिसका समय, जहाँ जिसका दाना पानी ठाकुर जी ने लिख रखा है, उसको वही जाना है। तो ये आप सभी का ये सुंदर आयोजन, काफी समय से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तब जाकर आज इतना दिव्य तरीके से आपके इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा भी निकाली गई। और आज पूर्ण समिति की मेहनत से और प्रयास से आप सभी यहाँ बैठकर आज आनंद से भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हम नाम से तो परिचित नहीं हैं। एक बार हमारी जितनी भी इस खून ग्राम की पूर्ण समिति है, सभी भैया जी लोगों के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए कि इतना होने के बाद भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा। कल भैया बता रहे थे कि सुबह ही उनको पता चला कि वो महाराज जी नहीं आ रहे हैं। और कोई होता ना तो अब सोचते कि दिन भर का समय है, अब थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। अपना मनोबल गिरा के चुप हो जाते, सबसे कह देते अब नहीं होना है आयोजन। लेकिन धन्य है कि आपका जो सनातन के प्रति, जो धर्म के प्रति जो निष्ठा थी, जो भरोसा था, उस भरोसे ने आपका मनोबल नहीं गिराया। आपने प्रयास किया और उसी प्रयास से आज भागवत जी की कथा आपके यहाँ प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी का बड़ा प्रयास है और मेहनत है और भरोसा ठाकुर जी के प्रति, जो आज दिव्य आयोजन आप सभी के नगर में हो रहा है। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हम आप सभी यहाँ पर विराजित हैं। कहते हैं बिना प्रभु की कृपा के भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अवसर हमें नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। यदि आप सोचें कि हम बहुत पुण्य कमा लें और बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर लें तो हमें भागवत की कथा मिल जाएगी, तो भैया संभव नहीं है। किसी पुण्य में वो बल नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें भगवान की कथा दे दे। यदि आप विचार करें कि हम बहुत साधना कर लें, साधना के प्रभाव से हमें भागवत की कथा मिल जाएगी, तो भी मिलने वाली नहीं है। आप विचार करें कि हम तपस्या कर लें, व्रत कर लें, नियम संयम कर लें, तो भागवत की कथा हमें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी।
तो भागवत की कथा मिलती कब है? किसी पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती, किसी साधन से भागवत की कथा नहीं मिलती। तो मिलती कब है? जब भगवान की कृपा होती है। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भागवत की कथा, प्रभु की कथा सुनने का सौभाग्य कब मिलता है हमें? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जे फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा पावे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कथा श्रवण का फल कब मिलता है? कहा, जे फल साधन ते नहीं होई, किसी साधन से, किसी पुण्य से, किसी तप से, किसी व्रत से भागवत कथा सुनने का फल नहीं मिलता। तो भागवत मिलती कब है? कहा, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, उसको ही भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और ये बात भी सबके लिए नहीं कही कि सबको कथा सुनने के लिए मिल जाए ना। कहा, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, किसी किसी के लिए कहा है। अब सबके लिए क्यों नहीं कहा? आप विचार कीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके इस नगर में, इस गांव में इतने ही लोग हों, और लोग भी होंगे, लेकिन आप भी क्यों आए हैं? क्योंकि आप अपने से नहीं आए हैं, आपको यहाँ पर बुलाया गया है, तब जाकर यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हैं, आज से ये स्थान 7 दिन के लिए वृंदावन बन चुका है। क्योंकि जहाँ पर भागवत जी विराजित हो जाए, ठाकुर जी आकर बैठ जाए, वो स्थान कोई साधारण नहीं रहता। हरि की कथा होत है जहाँ, तीर्थ हो चले आवत बहा। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, तो दुनिया में जितने भी तीर्थ धाम हैं, वो आकर उस स्थान पर निवास करने लगते हैं। तो आपका जो ग्राम खून है, ये 7 दिन के लिए अभी वृंदावन बन चुका है, और ये बिहारी जी का दरबार बन चुका है। तो कहते हैं, ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। ये दरबार किसका है? बिहारी जी का। ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। सबके बस की बात नहीं है, जिनको बिहारी जी बुलाएं वही कथा सुनने के लिए आ पाते हैं। तो आप यहाँ आकर बैठे हैं, तो ये मत सोचो कि हम अपने से आए हैं ना, आपको यहाँ पर बुलाया गया है। बुलाया किसने है? ठाकुर जी ने बुलाया है। ठाकुर जी की कृपा आपको यहाँ पर खींच कर लाई है, तब जाकर आप यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि बिना उनकी कृपा के ना कोई भागवत कह सकता है, ना कोई भागवत करा सकता है, और ना ही कोई भागवत सुन सकता है। ये भगवान की कृपा से ही संभव है। यदि आप सोचे कि हम ये भागवत करा रहे हैं, हम इसमें अर्थ खर्च कर रहे हैं, पैसा रुपया खर्च कर रहे हैं, तब जाकर भागवत हो रही है, तो भैया भ्रम में मत रहिए। क्योंकि हमारे जैसे पैसे वाले इस दुनिया में लाखों करोड़ों हैं। कई लोगों के पास इतनी संपत्ति है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, खुद को पता नहीं है कि हमारे घर में कितना धन है, कितनी संपत्ति
वो क्यों नहीं भगवान की कथा करा पाते, वो क्यों नहीं भगवान की कथा सुन पाते? क्योंकि कृपा नहीं है। यदि हम यहाँ से बैठ के कहें कि हम भगवान की कथा को गा रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, हमारे अंदर कौन सा सामर्थ्य है जो हम भगवान की कथा सुना रखे? ये हाड़ मांस की जीभ है, कुछ भी मुख से निकल सकता है, तो ये भगवान की कृपा है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। कहते हैं करने वाला भी राम होता है, कराने वाला भी राम होता है। तो आप जो आयोजन कर रहे हैं भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं, प्रभु ने आपको निमित्त बनाया है, इसलिए दिव्य आयोजन हो रहा है। और हम जो यहाँ से कथा कह रहे हैं ये भी बिहारी जी की कृपा से ही कह रहे हैं। उन्होंने हमें निमित्त बनाया है कि हमारे द्वारा आप तक भगवान की कथा पहुंचे। तो भैया इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है कि उनकी कृपा के कारण ही भागवत को सुनने का सौभाग्य हमें यहाँ मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है, आप सभी के ऊपर कृपा हुई है, तब जाकर आप आज यहाँ कथा में बैठे। कहते हैं संसार में हर एक वस्तु प्राप्त हो जाती है, हर एक वस्तु मिल जाती है, लेकिन भागवत जी में 3 चीजें ऐसी कही हैं जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती, वो हमें भगवान की कृपा से मिलती है। वैसे कहते हैं ना कि संसार कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसी वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, वैसी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जैसा आप कर्म करोगे। लेकिन 3 चीजें दुर्लभ बताई हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती, वो भगवान की कृपा से मिलती है। कौन कौन सी 3 चीजें कही हैं? व्यास जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभो तेरे बेतत देवानुग्रह हेतुकम् मनुस्सुतम् मुमुक्षुतम् महापुरुष ते संश्रया। भागवत जी में व्यास जी कहते हैं 3 चीजें ऐसी हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए दुर्लभ हैं, हमारे लिए तो दुर्लभ है ही, कहा स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलती। कौन कौन सी चीजें कही कि दुर्लभम त्रिवे तत् देवानुग्रह हेतुकम्, स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलती 3 चीजें। पहली चीज कही मनुस्सुतम्, फिर दूसरी चीज कही मुमुक्षुतम्, फिर तीसरी चीज कही महापुरुष ते संश्रया। अच्छा, जो पहली चीज कही मनुस्सुतम्, मनुस्सुतम् का अर्थ होता है ये मनुष्य की देह है, ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है ये हमें हमारे कर्म से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। कई लोग कहते हैं हमने पूर्व के जन्म में कर्म अच्छे किए थे इसलिए इस जन्म में भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, लेकिन नहीं भैया, ये मनुष्य का शरीर बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। कितनी? 1-2 नहीं, 84 लाख। और उन 84 लाख योनियों में जाने के बाद कहीं ये मनुष्य का शरीर मिलता है। हमें लगता जरूर है कि हम मनुष्य बन गए हैं, कोई बात नहीं, ये जन्म छूट जाएगा, अगले जन्म में फिर मनुष्य बनेंगे ना। हम कितनी योनियों में जा चुके हैं हम आपको भी याद नहीं है। सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, ना जाने क्या क्या पहले बन चुके हैं, तब जाकर मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य के शरीर को ही दुर्लभ कहा है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य की देह दुर्लभ है। अच्छा, मनुष्य की देह क्यों दुर्लभ है? कुत्ते की देह को दुर्लभ क्यों नहीं कहा कि कुत्ते की देह भी दुर्लभ है? किसी शेर भालू की देह को दुर्लभ क्यों नहीं कहा कि शेर भालू बनना भी दुर्लभ है? मनुष्य के लिए ही दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि 84 लाख योनियों से मुक्त होने का जो द्वार है वो केवल मनुष्य का शरीर है। ध्यान दीजिएगा, एक बार क्या हुआ, एक 84 लाख खिड़की वाला एक महल था।
खिड़की कितनी थी? 84 लाख। अब उस महल से बाहर निकलने का जो द्वार था, जो दरवाजा था, वो केवल मात्र एक ही था। अब खिड़की से केवल बाहर देखा जा सकता है, बाहर निकला नहीं जा सकता। यदि बाहर हमें निकलना है तो दरवाजे से ही निकलना पड़ेगा। अब हुआ क्या, गलती से एक अंधा व्यक्ति, उसको दिखाई नहीं देता, अंधा है, उस 84 लाख खिड़की वाले महल में प्रवेश कर गया। अब फंस गया जाकर। अब सोच रहा है बाहर कैसे निकलूं, रास्ता खोजने लगा। अब इसने विचार किया कि क्यों ना इस महल की दीवार को पकड़ लेता हूँ और दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर निकलने का द्वार खोज लूंगा। अब उसने क्या किया, महल की दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर निकलने का दरवाजा खोजने लगा। अब जैसे ही बाहर निकलने का दरवाजा आने ही वाला था, वो द्वार पास में आने ही वाला था, उतने में क्या हुआ, उस व्यक्ति को खुजली चलने लगी। अब जैसी खुजली चलने लगी तो वो सोचने लगा कि अभी तक तो दरवाजा आया नहीं है, अभी भी नहीं आया होगा। उसने उस दीवार को छोड़कर खुजली के चक्कर में पड़ गया। अब जैसे ही खुजली के चक्कर में पड़ा तो हुआ क्या, 4 कदम आगे रखे, इतने में जो दरवाजा आया था वो दरवाजा छूट गया। अब दरवाजा छूटा तो दोबारा से फिर वो 84 के चक्कर में फंस गया। ये अंधा व्यक्ति जानते हैं कोई और नहीं, हम आप ही हैं। हाँ, जब तक 84 लाख योनियों में रहते हैं ना, बड़े सावधानी से चलते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए। भगवान कृपा करके ये मनुष्य का द्वार, जो 84 से बाहर निकलने का दरवाजा है, वो है मनुष्य की देह है। और जब ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है तो हमें भी खुजली चलने लगती है। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की खुजली हमें चलने लगती है। और इसके चक्कर में पड़कर हम इस मनुष्य की देह को ऐसी बर्बाद कर देते हैं, ऐसे इस जीवन को हम बेकार कर देते हैं। इतनी आसानी से जीवन नहीं मिलता है भैया। जितना समय मिले थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र एक मनुष्य का शरीर है जो हमें 84 के चक्कर से बचा सकता है। और मनुष्य का शरीर कब तक दुर्लभ है? जब तक भगवान की भक्ति जीवन में है, भगवान के प्रति प्रेम जब तक हमारे जीवन में है, तभी तक मनुष्य की शरीर ये दुर्लभ है। यदि भक्ति नहीं है ना तो फिर संत कहते हैं कि हम जो चल रहे हैं ना, दुनिया को दिख रहा है कि हम जीवित हैं। संत कहते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। अब आप सोचेंगे हम तो भक्ति नहीं करते, खूब चल फिर रहे हैं, खूब जी रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम जिंदा हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, ओ जीवित सब समाते ही प्राणी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समाते ही प्राणी, ओ जीवित सब समाते प्राण। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते ही प्राणी। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? कहा जीवित तो है लेकिन सौ के समान। अच्छा, सौ जानते हो सौ किसे कहते हैं? आपको पता है सौ किसे कहा जाता है? हाँ,
किसे कहा जाता है? आवाज आनी चाहिए। मरा हुआ मुर्दे को। अच्छा देखो, आज तो पहला दिन है, हमारी आदत है बीच बीच में पूछने की। यदि हम कोई बात आपसे पूछें, यदि पता हो तो बता दिया करो, और पता ना हो तो इशारा कर दिया करो कि नहीं पता है। सौ कहा जाता है मुर्दे को, मरे हुए व्यक्ति को। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? जीवित तो है लेकिन सौ के समान, मुर्दे के समान। मुर्दे के समान क्यों है? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको शमशान लेकर जाते हैं, तब सभी लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सभी लोग कहते हैं। अच्छा, उतनी भीड़ में केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? मुर्दा। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। अच्छा, वो क्यों नहीं कहता? उसको भी तो बोलना चाहिए ना। बदला क्या है? वही दो हाथ है, वही दो पैर है, वही पूरा शरीर है, क्या बदला है? उसको भी कहना चाहिए कि राम नाम सत्य है, पर वो नहीं कहता। क्यों? कि उसके हृदय में जो राम बैठा था ना, वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता राम नाम सत्य है। जो प्राण स्वरूप में हमारे घट में विराजित है, वो भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का ही स्वरूप हमारे हृदय में विराजित है। तो उसके हृदय में जो राम बैठा था, वो राम निकल गया है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, इसलिए वो मुर्दा है। लेकिन जरा विचार करो भैया, वो तो चार पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है, जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं, जो राम को भूल कर बैठे हैं, जो कृष्ण को भूल कर बैठे हैं। क्या हम जिंदा हैं? यदि हम नहीं कहते, अपने हृदय से पूछिए, अपने मन से पूछिए, यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो क्या आप जिंदा हैं? क्या आप जीवित हैं? अपने मन से प्रश्न कीजिए, मन उत्तर देगा आपका कि हम जीवित हैं या नहीं हैं। यदि खाने, कमाने, सोने को जीवन कहते हैं, जिंदा व्यक्ति कहते हैं, तो इससे बढ़िया तो उस जानवर का जीवन है। फिर हम इंसान थोड़ी ना है, केवल खाना, कमाना, सोना यही हमारा जीवन है, तो फिर हम इंसान नहीं है, फिर तो जानवर है। क्योंकि जितना जो सब हम आप करते हैं, इतना तो पशु पक्षी जानवर भी करता है। यदि एक इंसान भोजन करता है तो एक जानवर भी भोजन करता है। एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है। एक इंसान अपना घर बनाता है तो एक पशु पक्षी जानवर भी तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाता है। इस संसार में जितने काम एक इंसान करता है ना, वो सारे काम एक जानवर भी करता है। आप गिन लीजिएगा, सोच लीजिएगा, सारे काम एक जानवर करता है। फिर जानवर और इंसान में अंतर क्या है? केवल एक काम ऐसा है जिसको एक इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। उसी से पहचान होती है कि इंसान है या जानवर है। वो काम कौन सा है? कभी किसी कुत्ता बिल्ली को देखा कि माला लेकर राम राम कर रहा हो, या किसी कथा में जाकर सत्संग कर रहा हो, या किसी तीर्थ में जाकर यात्रा कर रहा हो? कभी देखा? कभी नहीं देखा। केवल मात्र एक यही काम ऐसा है जिसको एक इंसान कर सकता है, एक जानवर नहीं कर सकता। और भैया, मनुष्य का शरीर पाकर यदि हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, तो उस जानवर में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। हमारे ब्रज में तो संत गाया करते हैं, संत कहा करते हैं, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो,
ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तेने भरी जवानी में जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। रामचंद्र भगवान की हो तू जायो माटी में, मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। ओ एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ये हो। ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तेने भरी जवानी में जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ये क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई के लिए जा रे, कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। रे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा कुछ लोग ना बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का नाम लेने में कुछ दाम रुपया लग रहा है क्या? कुछ पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, फिर भी ऐसे बैठे हो। अभी समय है फिर भी भगवान का नाम नहीं गा रहे हैं। और जब समय हाथ से निकल जाता है ना तब आदमी रोता है कि समय नहीं मिला भगवान का भजन करने का। कहते हैं ना, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। ये जुबान किस लिए मिली है? दुनिया की बुराई करने के लिए नहीं मिली, इधर उधर की चुगली करने के लिए नहीं मिली है, किसी को गालियां देने के लिए नहीं मिली है। ये भगवान का नाम गाने के लिए मिली है।
बोलने को दी जुबा तू बोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम है मुख खोलता क्यों नहीं। अंत में एक समय ऐसा आएगा तू राम कहना तू चाहेगा पर कह नहीं पाएगा। अभी समय है, अभी भगवान का नाम नहीं गा रहे हैं, और जब समय हाथ से निकल जाता है फिर मुख से कहना तो चाहते हैं राम राम राम, लेकिन फिर समय कैसा होता राम नहीं निकलता। या तो राम कहने से पहले मुंह में से हवा निकल जाएगी, या राम कहोगे तो निकलता है आओ। इसलिए अभी समय है, अभी भगवान का नाम जप लो, भगवान का नाम गा लो, बाद का कोई भरोसा नहीं है। फिर हाथ पर खड़े करके सभी मिलके, सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, पीछे वाले भी। ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ये बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ना राम नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू जायो माटी में। हमारा जन्म कहाँ, माटी में जन्म हुआ है, और जीवन की सच्चाई क्या है, तू जायो माटी में मिल जाएगो माटी में, तू जायो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। जन्म हमारा माटी में हुआ है, मरण भी इसी माटी में हो जाएगा, और मरण होने के बाद कभी शमशान में जाकर देखिएगा, पहचान में आएगा कि यहाँ पर कोई नेता की राख पड़ी है, यहाँ पर कोई गरीब की राख पड़ी है, या यहाँ पर किसी राजा की राख पड़ी, कोई पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। जैसी माटी है उसी माटी में बराबर मिल जाओगे। अभी बन लो, कोई राजा बना है, कोई सेठ बना है, कोई अलग अलग सब पदवी पर बैठे अलग अलग गुमान में घूम रहे हैं, मरने के बाद कोई गुमान नहीं रहता। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान की भक्ति के बिना कुछ नहीं है, सब मिल जाए सब बेकार है। कहते हैं मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, जीवन में खूब मान सम्मान पा लेना, खूब पद प्रतिष्ठा पा लेना, खूब धन रुपया पा लेना, सब मिल जाए, लेकिन फिर भी याद रखना कि मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब कुछ मिल जाए और भगवान ना मिले तो सब माटी के बराबर है। इसलिए भगवान की भक्ति जीवन में जरूरी है भैया, भगवान का भजन जीवन में जरूरी है। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। इस संसार के पीछे जितना भाग रहे हो ना, सब कहते हैं घर मेरा, परिवार वाले मेरे, लेकिन कुछ यहाँ हमारा नहीं है। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया
तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यदि इतना सुंदर जीवन पाकर भी भगवान का भजन नहीं कर पाए, प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है, फिर तो डूबकर मर जाना चाहिए। हाँ, यदि जीवन में भगवान का भजन नहीं कर पाए, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाए, तो कुछ भी जीवन में नहीं है। तू कहा ये जो मनुष्य का शरीर है ये भगवान की कृपा से मिलता है। फिर दूसरा शब्द कहा मुमुक्षुतम। मुमुक्षुतम का अर्थ होता है संसार से मुक्त होने का भाव मन में आना। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? कोई घर के लिए मांगता है, कोई परिवार के लिए मांगता है, कोई बच्चों के लिए मांगता है, कोई माता पिता के लिए मांगता है, कोई नौकरी चाकरी मांगता, सब अपने अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन कभी भगवान के सामने जाकर आप खड़े हो और उस समय मन में भाव आए कि हे नाथ, बहुत संसार में घूम लिया, बहुत संसार के संबंधों को निभा लिया, अब तो ऐसी कृपा करो कि हमारा मन आपके श्री चरणों में लग जाए, अब ये संसार छूट जाए और बस आप हमारे हो जाओ। ऐसा भाव कभी मन में आया? हाँ, नहीं आता। हृदय से तो कभी नहीं आता, ऊपर ऊपर भले ही कह दो पर मन से कभी नहीं आता। और जिस दिन ये भाव मन से हृदय में प्रकट हो जाए, ये संसार अच्छा ना लगे, ये दुनिया अच्छी ना लगे, दुनिया का मालिक भाने लग जाए ना, तब समझना कि भगवान की कृपा हुई है। संसार को त्यागने का भाव मन में आए, तब समझना प्रभु ने कृपा की है, क्योंकि ये दुर्लभ है। फिर तीसरा शब्द कहा महापुरुष ते संश्रया। किसी सच्चे सदगुरु का सानिध्य जीवन में मिलना ये भी बड़ा दुर्लभ है, इतने सहज में नहीं मिलता। सुत धारा और लक्ष्मी पापी हुए होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। पुत्र पत्नी धन दौलत रुपया पैसा पापी व्यक्ति को भी मिल जाता है, लेकिन सत्संग भगवान का भजन ये दुर्लभ है। और ये जब मिल जाए तो समझना कि भगवान की कृपा हुई है। हमने क्यों कहा आपसे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है? आपका हमने कोई घर परिवार तो देखा नहीं है, किसी का बैंक बैलेंस तो देखा नहीं है, किसी का स्वभाव तो हमने देखा नहीं है कि आपका स्वभाव है क्या है, कुछ नहीं देखा हमने। फिर क्यों कहा कि भगवान की कृपा है? क्योंकि आप कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हमने कहा कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। यदि कृपा नहीं होती तो आप यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं बैठे होते, चद्दर ओढ़कर घर में आराम से सो रहे होते, इधर नहीं बैठे होते। तो आपके ऊपर कृपा हुई है प्रभु की, तब जाकर आज आप यहाँ पर बैठे हैं। अब विचार आता है कि भागवत की कथा सुनने से होता क्या है, क्यों भागवत की कथा सुननी चाहिए? सबके मन में भाव आता है। कहते हैं भागवत की कथा सुनने से हमारा भगवान से परिचय होता है। कहते जब तक हम किसी को जानते नहीं है, जब तक किसी को पहचानते नहीं है, तब तक हमारा उससे प्रेम नहीं होता, तब तक उससे अनुराग नहीं होता। तो भागवत की कथा हमारा भगवान से परिचय कराती है। जब हम कथा को सुनेंगे, भगवान के स्वरूप को जानेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के स्वभाव को जानेंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, उनकी लीलाओं को जानेंगे कि प्रभु की लीलाएं क्या हैं। और जब सब हम जानने लग जाएंगे ना, तो अपने आप हमारा मन भगवान की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो भागवत की कथा भगवान से पहचान कराती है, हमारी परिचय कराती है, इसलिए भागवत की कथा सुनना जीवन में आवश्यक है। आज कथा का प्रथम दिन है,
और प्रथम दिन में भागवत कथा के महत्व को सुनाया जाता है। महत्व को क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम जान ना लें कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के बदले में हमें क्या मिलेगा, इस काम को करने से होगा क्या, तब तक उस काम के प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होता, श्रद्धा नहीं बनती। उसी प्रकार भागवत का महत्व इसलिए पहले सुनाया जाता है कि जिससे पता चले कि भागवत की कथा हमारे जीवन में कैसे प्रभाव दिखाती है। तो भागवत कथा में भागवत के महत्व के प्रथम श्लोक में भागवत जी के महत्व में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, किस रूप में भगवान को देखा जाए। पहला श्लोक व्यास जी महाराज महत्व में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण भागवत जी के महत्व का ये पहला श्लोक है। और पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप को कहा कि भगवान का रूप कैसा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान का स्वरूप कैसा है, कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद स्वरूप में भी तीन शब्द हैं, तीन शब्द से सच्चिदानंद शब्द बना है। पहला शब्द है सत, फिर दूसरा शब्द है चित, फिर तीसरा शब्द है आनंद, सच्चिदानंद। अब जो सत शब्द इसमें है तो भैया कहते हैं सत कहा किसे जाता है? सत कहिए जो बिल से नाही, जिसका ना कभी जन्म होता हो ना ही कभी मृत्यु होती हो, जो चारों पहर चारों युगों में बराबर रहता हो, वो सत्य कहलाता है। हम और आप सत्य नहीं हैं, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है, तो हम सत्य नहीं हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, क्योंकि भगवान का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। आज हम हैं तो आज भी परमात्मा है, कल जब हम नहीं रहेंगे तो कल भी परमात्मा रहेगा, और जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी परमात्मा इस संसार में था। तो इसलिए सत्य स्वरूप कहा, भगवान का स्वरूप है सत्य। परमात्मा सत्य स्वरूप है, जो चारों युगों में रहते हैं, जो आदि और अंत से परे हैं, जिनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो भगवान का सत्य स्वरूप कहा। फिर दूसरा शब्द कहा चित, चित अर्थात चैतन्य। भगवान इस संसार में कैसे हैं? बोले चैतन्य स्वरूप है। अब समझिएगा, एक होता है जड़ और एक होता है चैतन्य। स्कूलों में भी इसको पढ़ाया जाता है ना। जड़ किसे कहते हैं? कहते हैं जो पत्थर है ना वो जड़ है, क्योंकि पत्थर कहीं चल फिर नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर भोजन नहीं कर सकता, इसलिए पत्थर को कहा है जड़। लेकिन भगवान जड़ नहीं है, भगवान चैतन्य है। भगवान बोलते हैं, भगवान चलते फिरते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, तो भगवान का चैतन्य स्वरूप है। अब एक बात बताइए, हम जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, सच बताना, हमें जवाब दो या मत दो, अपने मन से पूछना, आप जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको 100% भरोसा होता है कि साक्षात भगवान बैठे हैं, ये हमें देख रहे हैं? हमें जवाब ना दो या ना दो, पर अपने मन को जवाब जरूर देना। हाँ, कितने % भरोसा होता है? सच कहें ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-10% भरोसा कर लें कि भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं।
बाकी मंदिर तो सब जाते हैं, पर भरोसा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उनको चैतन्य मानते ही नहीं है। हमें भरोसा है ही नहीं कि भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। हम क्या सोचते हैं, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये तो अष्टधातु की मूर्ति या तो मिट्टी की मूर्ति है। हम मूर्ति के भाव से भगवान को देखते हैं, हम प्रत्यक्षता के भाव से नहीं देखते कि भगवान साक्षात बैठे हैं। अच्छा, भगवान के ऊपर मंदिर में जाकर भरोसा इतना भी नहीं है कि भगवान साक्षात देख रहे हैं। अभी उदाहरण दिया जाए, समझा जाए, हमारी मानसिक स्थिति को देखकर समझा जाए कि भगवान पर भरोसा नहीं होता। अब जहर लाके एक दो लोगों को दे दिया जाए और बोलो भैया इसको पी कर देखिए, सच बताना कितने लोग पिएंगे? एक भी नहीं पिएगा। क्यों? बोलेंगे हम इस जहर को पिएंगे तो हम मर जाएंगे। अभी पिया नहीं, पर उस पर पूरा भरोसा है कि इसको पीने पर मर जाएंगे, पर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये हमारी मानसिकता है। हम एक औषधि के ऊपर, एक दवाई के ऊपर पूरा भरोसा कर लेते हैं कि इसको पिएंगे तो ये मार देगी हमें, पर हमें भगवान के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता कि हम इनको मानेंगे, इनका नाम लेंगे तो ये भवसागर से तार देंगे। हमें भरोसा नहीं करते भगवान के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी गलती ही हमारी यही होती है। जब तक भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तब तक ये नहीं सोचोगे कि साक्षात बैठे हमें देख रहे हैं, तब तक जीवन में आप कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। आप लाख प्रयास कर लो, बिना भरोसे की भक्ति नहीं है, बिना भरोसे की भगवान से प्रेम नहीं है। भक्ति का सबसे पहला गुण है कि भगवान के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। आज भक्ति का सीधा सा अर्थ जानिए। अब विचार कीजिएगा, यदि भगवान के ऊपर भरोसा होता तो हम जो व्यवहार अपने साथ में करते हैं वही भगवान के साथ में करते। यदि सर्दी का समय आ जाए ना, तो सर्दी के समय में हमें तो गर्म पानी चाहिए स्नान करने के लिए। क्यों? यदि ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो सर्दी लग जाएगी, और भगवान को वही ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं और बस उसी से स्नान करो। क्यों? भगवान को सर्दी नहीं लगती क्या? हमने माना ही नहीं है कि वो साक्षात बैठे हैं। हमें दिन में 4 बार भोजन चाहिए, 56 प्रकार का अलग अलग, और भगवान को किसी किसी घर में तो भोग भी नहीं लगाते, और किसी किसी घरों में लगा भी दें तो 4 मिश्री के दाने सुबह रख दिए, 4 मिश्री के दाने शाम को रख दिए। पाओ प्रभु, 4 मिश्री के दानों में क्या पेट भर जाएगा भगवान का? देखो, ये बातें लग रही होंगी आपको छोटी छोटी, पर इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जिन चीजों से हमें सुख मिलता है, उन सभी चीजों से भगवान को भी सुख मिलता है, और जिन चीजों से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, उन सभी चीजों से भगवान को भी तकलीफ होती है। कई लोग तो ऐसे ऐसे देखे हैं, अभी सावन का महीना आ रहा है ना, महादेव के मंदिर में जाएंगे और महादेव का अभिषेक करेंगे। कैसे? खूब रगड़ रगड़ के अभिषेक करेंगे और हाथों से अंगूठी भी नहीं निकालेंगे, और लगे हैं रगड़ने के लिए। क्या उनको तकलीफ नहीं होती? हाँ, या तो आपने उनको भगवान माना ही नहीं है। यदि माना होता तो आप हर चीज का ध्यान रखते। कोई खूब कर सकते। आज हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे रहते हैं ना, जिस जिसके घर में ठाकुर जी हो, अब ठाकुर जी नहीं, जो भी आपके आराध्य देव हो, किसी के राम आराध्य, किसी के कन्हैया, किसी के हनुमान, किसी की दुर्गा मैया, किसी की भोले, सबके अलग अलग आराध्य देव हैं। पर विश्वास कीजिएगा, जवाब देना, जब जीवन में कोई दुख तकलीफ आती है ना, कितने लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले जाके भगवान के सामने बैठकर बताते हैं। कोई सुख आए
तो भगवान को सुनाते हैं, कोई दुख आए तो भगवान को सुनाते हैं। सुनाते हो क्या? बताते हो? हाँ, एक दो मैया कह रही हम बताते हैं, अच्छी बात है, बताना भी चाहिए, हम भी बताते हैं। लेकिन और सबकी बात करें ना, घर में ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे हैं, सब देखते हैं क्या कि घर वालों से भी घंटों घंटों तक बात करता है, मोबाइलों पर भी 2-2 4-4 घंटे तक बात करता है, आस पड़ोस वालों से भी बात करता है। लेकिन मेरे लिए इसके पास में 2 मिनट का भी समय नहीं है कि 24 घंटे में 2 मिनट मेरे पास आके बैठकर मुझसे भी बात करे। क्योंकि भक्ति तर्क वितर्क का विषय नहीं है। आप सोचो कि मन से बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं तब भक्ति होगी, कभी नहीं हो सकती। भक्ति भाव का विषय है। कभी अपने भगवान के सामने बैठकर भी उनसे बात किया करो। अब लोग कहते हैं अरे भैया ये कलयुग है, कलयुग में थोड़ी ना भक्ति होती। हम कहते हैं क्यों नहीं होती भक्ति, आप करो तो सही। लोग कहते हैं अरे जो दुनिया को खिलाने वाला है उसको क्या भोग दिखाया जाए, क्या भोजन पवाया जाए, क्या पवा सकते उसको हम, क्यों नहीं पवा सकते। कहते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सवेरे के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम की शबम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आप कह तो देते हो कि भगवान थोड़ी ना खाते हैं। हम पूछते हैं कभी सबरी मैया की तरह भाव मन में लाकर भगवान को कभी खिलाने के लिए बैठे हो क्या? कभी विदुर जी की तरह मन में भाव लाकर ठाकुर जी के सामने बैठे हो कि प्रभु हमने बड़े भाव से प्रसाद बनाया है, इसको पाइए। कभी पवाया है? पवाया तो है नहीं। कभी भोजन कराया तो है नहीं भगवान को, और कहते भगवान भोजन नहीं करते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हमारे वृंदावन में जानते हैं ठाकुर जी को कब तक नींद नहीं आती, ठाकुर जी को जब तक उनके पास बैठकर उनको लोरी गा के सुलाया ना जाए। आप बिहारी जी के मंदिर में भी शयन आरती में जाओगे ना, जो 9 साढ़े 9 बजे शयन आरती होती है, तो आरती के बाद वहाँ भी ठाकुर जी को लोरी सुनाई जाती है, उनको भाव से सुलाया जाता है, शयन के पद गाए जाते हैं कि उन पद को सुनकर ठाकुर जी को नींद आ जाए। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को खूब थपकी दे दे कर सुलाते हो, कभी प्रयास किया है कि भगवान के साथ भी इतना लाड़ प्रेम करें? कभी नहीं करते। बस कहते हैं भगवान कहाँ सोते हैं। हमारे ब्रज में जैसे एक छोटे बच्चे को रखते हैं ना, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान करके, वैसे ठाकुर जी को रखते हैं। वहां कोई ये नहीं कहता कि हम पूजा कर रहे हैं, सब कहते हम अपने लाला की सेवा कर रहे हैं। कोई भी ब्रजवासी आए तो यदि उसकी पहचान करनी हो ब्रजवासी की, वो जब तक कुछ पाएगा नहीं जब तक अपने श्याम सुंदर को ना पवाएगा, जब तक वो श्याम नहीं सोएगा, जब तक रात्रि में ठाकुर जी को ना सुबा दे। खूब 56 प्रकार के भोजन बने हो, कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो उसको, जब तक भोजन प्रसाद ठाकुर जी के सामने ना पहुंच जाए वो एक निवाला खुद नहीं पा सकता, पहले ठाकुर जी को पवाते हैं। भाव की ही तो भक्ति है, बुद्धि की भक्ति नहीं है, तर्क वितर्क की भक्ति नहीं है। भगवान भाव से रीझते हैं, और जब तक भाव नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि भगवान
चित्त स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान जड़ नहीं है। तो कभी भी पत्थरों के भांति भगवान के साथ व्यवहार ना करो। जो व्यवहार, जो चीज हमें सुख देती है वही कार्य हमेशा ठाकुर जी के संग में किया करो, वही व्यवहार किया करो। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? अच्छा, आप यदि कोई 2-4 दिन के लिए बाहर घूमने चला जाए और वहां से जब लौट कर आए, कोई आपसे पूछे भैया घूमने गए थे कैसा लगा, आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे भैया बड़ा आनंद आया। 2 दिन से सोने के लिए ना मिला हो और बढ़िया ऐसी गर्मी में एसी के कमरे में सोने के लिए मिल जाए, नींद पूरी होती है, आप बोलेंगे अच्छा बड़ा आनंद आ गया, बड़ी गहरी नींद आई थी, हैं? दिन भर से भोजन ना मिला हो और शाम को अपने मनपसंद का भोजन मिल जाए तो क्या कहोगे? भोजन करके तो एकदम आनंद आ गया, यही कहोगे। तो क्या यही आनंद है? इन्हीं चीजों को आनंद कहते हैं? नहीं, हम संसार की जिन वस्तुओं को आनंद कहते हैं कि आनंद है, इसमें सुख है, वो आनंद नहीं है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए, समझा जाए तो इस संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। ये जो कलयुग है, इस कलयुग का दूसरा नाम है दुखालय। अब दुखालय नाम है तो मिलेगा क्या? दुख ही मिलेगा। आप विद्यालय जाओगे तो विद्यालय में विद्या मिलेगी, मंदिरालय जाओगे तो मंदिरालय में मंदिरा मिलेगी, वैसे दुखालय में जाओगे तो दुखालय में दुख ही मिलेंगे। उसी प्रकार जो संसार है इसका नाम है दुखालय, इसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं, इधर आनंद नहीं है। फिर आनंद कहाँ है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो भगवान आनंद के सागर हैं, आनंद कहीं है तो भगवान की भक्ति में आनंद है, भगवान के भजन में आनंद है। क्योंकि आनंद एक बार मिल जाए, एक बार जीवन में आनंद आ जाए तो फिर वो कभी कम नहीं होता है, वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। आज आप कथा सुनेंगे, आज की कथा में आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, और कल फिर कथा सुनेंगे, कल फिर थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा, परसों फिर आप कथा सुनेंगे, फिर उससे और थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा। फिर जब विश्राम दिन की कथा आएगी ना, उस समय स्थिति ऐसी रहेगी कि आप पूरे आनंद में डूब चुके होंगे। क्योंकि आनंद की परिभाषा ही यही है, एक बार मिले तो फिर कम नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आनंद कहाँ है? बोले भगवान के श्री चरणों में आनंद है, संसार में आनंद नहीं है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और इस संसार को बनाने का कारण भी भगवान है, और इस संसार में प्रलय लाने का कारण भी भगवान है। कैसे? ब्रह्मा के स्वरूप में इस संसार को भगवान बनाते हैं, और विष्णु के स्वरूप में इस संसार में पालन पोषण करते हैं, और शिव के स्वरूप में इस संसार में प्रलय कर देते हैं। इसलिए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। हमें जितना भी दुख सुख इस संसार में मिलता है वो उन 3 प्रकार के तापों से ही मिलता है। इन तापों के प्रभाव कैसे हैं? ये ताप हमें दुख कैसे देते हैं? कहा भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में इन तापों के प्रभाव कैसे हैं? कहा दैविक, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार से दुख हैं। दैहिक अर्थात तन में दुख हो, दैविक अर्थात
मन में दुख हो और भौतिक जो अर्थ से पैसों की कमी से दुख हो। कई बार होता है ना, हम देखते हैं जगह जगह जाते हैं, किसी व्यक्ति को देखो करोड़ों की संपत्ति है उनके घर में, लेकिन जब उनके निजी जीवन को, पर्सनल जीवन को देखा जाए ना, तो भोजन में क्या पाते हैं? सूखा रूखा, हल्का फुल्का। अब उनसे पूछो कि आपके पास तो इतनी संपत्ति है, आप चाहो तो रोज 56 प्रकार के व्यंजन पा सकते हो, फिर सूखा रूखा क्यों खाते हो? तो जवाब क्या मिलता है? भैया क्या करें, शरीर में बीमारी है, थोड़ा घी ज्यादा खा लेंगे बीपी बढ़ जाएगा, मीठा खा लेंगे शुगर हाई हो जाएगा, इसलिए बहुत कंट्रोल में भोजन करना पड़ता है। सूखी सी मूंग की दाल खा लेते हैं और 2-3 रोटी खा लेते हैं, बस यही भोजन है। बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है। तो फिर एक बात बताओ, ऐसी संपत्ति किस काम की, जिस संपत्ति से अपने शरीर को ही आप सुख ना दे पाओ, तो ऐसा धन किस काम का? मरने के बाद तो वैसे भी धरा रह जाना है। यदि जीते जी भी वो संपत्ति आपको सुख ना दे पाए, तो होता यही है, जिसको तन में बीमारी हो तो फिर वो धन दिखता ही रहता है, रखा रहता है, समझ नहीं आता। फिर दूसरा कहा मन से दुखी। मन से दुखी लोग कैसे होते हैं? आज यदि हमने किसी से उम्मीद लगा ली, हमें लगा कि हमारा कोई मित्र है, कोई दोस्त है, हमारे जीवन में दुख आएगा तो हमारा ये जो मित्र है, जो रिश्तेदार है, सबसे पहले आकर मेरे साथ खड़ा होगा। दुख आया जीवन में, सारे लोग आ गए, और यदि जिससे हमने उम्मीद लगाई थी वो नहीं आया, तो होगा क्या? सबके आने की खुशी नहीं होगी, एक के ना आने का दुख होगा कि ये क्यों नहीं आया। तो इससे क्या होता है? मन में दुख होता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इस संसार में जो दुख का कारण है वो उम्मीद ही दुख का कारण है, आशा ही दुख का कारण है। किसी से कभी उम्मीद मत लगाओ। जितनी उम्मीद लगाओगे, जितना गहरा दुनिया के ऊपर भरोसा करोगे, उतना गहरा ही दुख मिलेगा, उतनी गहरी ही तकलीफ मिलेगी। इसलिए उम्मीद मत लगाओ, दुख का कारण बनती है। फिर तीसरा कहा धन बिन रहत उदास। गरीब लोगों को देखते हैं, दिन दिन भर मेहनत करते हैं, जब 200-500 रुपए मिलते हैं, अब वो विचार करते हैं इतने पैसों से क्या किया जाए, आगे के लिए बचाएं या परिवार में खर्च करें। तो ऐसे लोग भैया धन से दुखी होते हैं। तो कहा इस संसार में सुखी कोई नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो कि आप सुखी हो, आपके जीवन में कोई पीड़ा तो नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे कह दे कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। किसी के पास आप चले जाओ, कोई ना कोई दुख हर एक व्यक्ति को सता रहा है। ऊपर से भले ही लोग कह दें कि अरे हम तो बड़े प्रसन्न हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हृदय से देखा जाए तो कोई भी संसार में सुखी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दुख तकलीफ सबको लगा हुआ है। फिर कहा फिर सुखी कौन है संसार में? जब सबके पास दुख है तो कोई तो ऐसा होगा जिसके पास सुख हो, जिसके पास कोई परेशानी ना हो। तो कहा दुनिया वाले तो ऐसे नहीं हैं जिनके पास दुख ना हो। फिर कहा भैया कि कबीरा सभी जग निर्धना, धनवंता नहीं को, कि धनवंता सो जानियो, जागो राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो, जागो राम नाम धन होई। इस संसार में सुखी वही है जो भगवान के चरणों में बैठा है, जो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, वही संसार में सुखी है। वरना किसी के पास सुख नहीं है, सब दुख में है। अब दुख में क्यों है? अब कहते हैं, आपने देखा होगा जब एक मछुआरा, ध्यान दीजिएगा, एक मछुआरा
जब किसी नदी तालाब में जाल फेंकता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो सारी मछलियां क्या करती है, इधर उधर भागने लगती है। जो मछलियां इधर उधर भागने लगती हैं तो होता क्या है, वो मछलियां उस मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन उसमें कुछ समझदार मछलियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इधर उधर भागती नहीं है, नदी में नहीं भागती, वो चुपचाप आके मछुआरे के चरणों के निकट बैठ जाती है। जहाँ वो मछुआरा रहता है ना, खड़ा रहता है, उसके पैरों के पास, उसके चरणों के पास बैठ जाती है। क्यों? वो जानती है इस मछुआरे ने पूरी नदी में जाल फेंक रखा है, लेकिन इसके चरणों के पास जाल नहीं है। तो जब वो उसके चरणों के पास बैठती है तो वो उस जाल में नहीं फंसती, वो बच जाती है। और जो इधर उधर भागती है ना, वो उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है। यही होता है ना। उसी प्रकार ये जो संसार है, इस पूरे संसार सागर में भगवान ने माया रूपी जाल फेंक रखा है, माया का जाल बिछा रखा है। और जो इधर उधर भाग रहा है, कोई घर रुपया धन दौलत के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई पत्नी के पीछे, कोई बच्चों के पीछे, जो इधर उधर संसार में भाग रहा है, वो भगवान के माया के जाल में फंस रहा है। और जो संतगण है, जो संत जन है, जो भक्त जन है, जो समझदार है, वो इधर उधर ना भाग के भगवान के चरणों से लिपटे बैठे हैं, भगवान के चरणों के पास बैठे हैं। उनको पता है कि भगवान ने पूरे संसार में माया का जाल फैला रखा है, पर भगवान के चरणों के पास माया का जाल नहीं है। तो भगवान के चरणों के पास वो बैठे हैं, इसीलिए वो सुखी है, इसीलिए वो आनंद में है, क्योंकि भगवान के चरणों के पास माया नहीं है। संसार में जितना भटकोगे उतना दुख आपको घेरेगा, और जितना संसार से किनारे होते जाओगे उतना जीवन में आनंद आ जाएगा। अब संसार से किनारे होने का अर्थ ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो ना, घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन घर परिवार में रहने के बाद भी इस तरह से रहो कि संसार एक सेवा दी है भगवान ने, इस सेवा को हमें धीरे धीरे पूरा करना है, निभाना है। बस मन से भगवान के बनकर रहो। सीधी सी बात जान लीजिए, ये जो तन है, तन संसार को दे दो, तन की भगवान को जरूरत नहीं है। तन संसार वालों को दे दो, दुनिया को दे दो, और मन भगवान को दे दो। मन से भगवान के बन जाओ, मन से भगवान के बन जाओगे भैया, सोई जीवन में सुख आ जाएगा, सोई आनंद आ जाएगा। भगवान के नाम में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब किसी से कहो कि भैया भजन करो, तो लोग जानते हैं क्या जवाब देते हैं। सब लोग कहते हैं अरे भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी क्या आयु है भजन करने की, बुढ़ापे में भजन करेंगे। अच्छा आप बताइए, जो कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो क्या आप लेखा जोखी करवा के आए हो भगवान से, स्टाम्प पर लिखवा कर आए हो कि हमारा तो बुढ़ापा आएगा ही, निश्चित होकर बैठे हो क्या? एक पल से अगले पल का भरोसा नहीं है। व्यक्ति इंतजार करता है बुढ़ापे का कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। बुढ़ापे की कोई गारंटी थोड़ी ना है कि आप बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। देखो, भजन का फल 3 प्रकार से मिलता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। बाल अवस्था में, बचपन में जो भजन करता है उस भजन का फल अमृत के समान मिलता है, और जवानी में, युवावस्था में जो भजन करता है उस भजन का फल दूध के समान मिलता है, और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जो भजन करता है उस भजन का फल पानी के समान मिलता है। और पानी की कोई गारंटी नहीं है, पानी का कोई भरोसा नहीं है, मिले ना मिले कोई पता नहीं। इसलिए हम तो कहते हैं भैया बुढ़ापे का भरोसा छोड़ो, जब जागे तब सवेरा, जब सुध आई तब भगवान के भजन में लग जाओ। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। तो क्या करो? कहते भैया बुढ़ापा किसने देखा है,
बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का क्या पता कैसा बुढ़ापा आएगा, तो करो क्या, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन 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 करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है। अब जो लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में तीर्थ करने के लिए जाएंगे, बुढ़ापे में वृंदावन दर्शन करने के लिए जाएंगे, बुढ़ापे में 4 धाम की यात्रा करेंगे, बुढ़ापे में क्या भगवान के दर्शन कर पाओगे। बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है। अभी आपके घर में भी कई बूढ़े मैया बाबा होंगे, जिनसे आपने कहा भी होगा कि चलो चलकर कथा सुनाओ। उनका जवाब क्या होगा, बेटा दिन में कथा होती तो शायद हम चले भी जाते, आंखों से दिखाई नहीं देता है। हम जाएंगे कहीं गिर ना पड़े, इसलिए हम घर में ही बैठे, घर में ही बढ़िया है। बुढ़ापे में होता क्या है, हम 4 कदम आगे का भी नहीं देख पाते। स्थिति ऐसी होती है, साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। आप यदि इंतजार में बैठे हो कि बुढ़ापे में हम अयोध्या में राम जी के दर्शन करने जाएंगे, तो आप विचार करो, गर्भगृह में जाने का सबको अधिकार नहीं होता, बड़े दूर से राम जी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो क्या भगवान के स्वरूप को आप एक टक देख पाओगे, क्या निहार पाओगे, नैन भर के उनको देख पाओगे। आंख ही साथ नहीं देगी तो कैसे भगवान को देख पाओगे। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार ना करो कि बुढ़ापे में भगवान का दर्शन करेंगे। अभी सुधाई है, अभी भगवान का दर्शन करो। इसीलिए कहा है अब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हे अब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। अब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हे अब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हो दर्शन हो दर्शन दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की।
अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है भैया? आप किसी बूढ़ी मैया बाबा से कहोगे बाबा राम राम, बाबा बोलेंगे कहा आम आम, कहेंगे भैया ठीक से सुनाई ना देवे, नेक ऊंचो बोलो। बुढ़ापे में साफ सुनाई नहीं देता है। अच्छा, आप में से किस किस के घर में आपके बूढ़े दादा दादी है? किस किस के घर में? आपके घर में है? आपके घर में? जिन लोगों के घर में हो जो चलने फिरने में असमर्थ हो ना, कल से हाथ पकड़ कर लेकर आइएगा कथा सुनाने के लिए। आपके बूढ़े बाबा हो, बूढ़ी दादी हो, सासू माँ हो, जो भी हो, उनको लेकर आइएगा कथा सुनाने के लिए। आपके माध्यम से यदि वो भी कथा सुनेंगे तो क्या होगा? यदि वो कथा सुनेंगे तो उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। आपका कर्तव्य बनता है कि अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को आप कथा सुनाएं, तो लेकर आइएगा। वरना अभी सुन लेंगे थोड़ा और बुढ़ापा आया फिर नहीं सुन पाएंगे। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। हे अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। हो सत्संग, हो हो सत्संग, हो हो सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ये सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? देखो, माताएं और हमारे दादाजी भैया से हाथ छिपा कर बैठे हैं। हाँ, ना जाने किराए से हाथ लेकर आए हैं, ज्यादा खर्च ना हो जाए। ज्यादा खर्च कर लेंगे तो किराया ज्यादा देना पड़ जाएगा। ऐसे छिपा कर बैठे हैं। क्या करोगे इनको छिपा कर? क्या करोगे? इनका होना कुछ नहीं है। इस हाड़ मास की देह में आग ही लगनी है एक दिन। कितना सवार के रख लो, जब आग दी जाएगी तो राख ही बनना है और कुछ नहीं होना। जब तक यहाँ बैठे हो तो कम से कम भगवान की सेवा में लगा लो। दुनिया के काम काज दिन हाथ पैरों से खूब करते रहते हो, अवसर मिला है तो थोड़ी भगवान की सेवा में लगा दो, वरना बुढ़ापे में होगा क्या? अभी जो हाथ ऐसे छिपा के बैठ रहे हो ना, इनका होगा क्या? अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। 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 उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे सीधे। पीछे वाले भैया जी लोग भी दोनों हाथ ऊपर करके हो ताली, हो ताली, हो ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ओ ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? 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 कीर्तन, कीर्तन, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम। हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब पाँव हुए बेकार, तीरथ करने को लाचार। अब पाँव हुए बेकार, तीरथ करने को लाचार। हो तीरथ, हो तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है कि बुढ़ापे में भजन होगा भगवान का। भजन करना है अभी सुधाई, अभी से भजन में लग जाओ। जब स्मरण आ जाए तब भगवान के नाम में लग जाओ। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। जब तक भगवान का भजन जीवन में नहीं आएगा तब तक जीवन में आनंद भी नहीं आएगा। जीवन में ऐसे दुखों से लड़ते रहोगे, कभी मन में दुख सताएगा, कभी तन में दुख सताएगा, कभी अर्थ से दुख सताएगा। लेकिन जब भगवान की भक्ति में लग जाओगे ना तो वही दुख संतुष्टि में बदल जाता है। ऐसा नहीं कि आप जब भजन करोगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन दुख आने से पहले आपके साथ में वो मुरली वाला आके खड़ा हो जाएगा। आज दुख आता है, आज इस दुख से अकेले लड़ते हो, अकेले परेशान होते हो, लेकिन जब भगवान के चरणों में बैठ जाओगे, प्रभु से संबंध बना लोगे, तब दुख आएगा, लेकिन दुख आने से पहले आपका साथ देने के लिए वो मुरली वाला आकर आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम से लग जाओ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन गाया। आज जैसे हम यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ 88,000 संत जन विराजित हैं और उन 88,000 संतों के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। अच्छा, जो 88,000 संत जन नैमिषारण्य में रहते हैं, उन सभी संतों की आयु हजार वर्ष लंबी आयु है। किसी की 1000 वर्ष आयु, किसी की 10,000 वर्ष आयु है। किसी संत के आगे कई युग बीत चुके हैं। इतनी लंबी आयु के संत वहां रहते हैं। लेकिन जब सूत जी महाराज वहां पधारे, सूत जी महाराज कौन है? सूत जी है वेद व्यास जी के शिष्य। सूत जी की आयु है केवल मात्र 20 वर्ष की। जब सूत जी आए तो सूत जी को देखकर सभी संत खड़े हो गए, सूत जी का सम्मान करने लगे। जब सम्मान करने लगे तो सूत जी को अपने मन में संकोच लगा और पूछ लिया कि भगवान, मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, आप इतनी बड़ी आयु के संत हैं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? जैसे पूछने लगे तो सौनक ऋषि कहने लगे सूत जी से, आप केवल मात्र हमसे आयु में छोटे हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। और शास्त्र कहता है, कोई धन वृद्धा कोई बल वृद्धा आयुर वृद्धा से तथैव चा ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, ऐसे ही कोई बल में बड़ा होता है, उसी प्रकार कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में बड़े नहीं माने जाते। फिर कहा बड़ा कौन है? कहा ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा कहलाता है। कहा हम तो केवल आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। और तुरंत
प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वंत विद्वन समकोटि सूर समप्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तुरंत प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आप हमारे कानों को ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। तुरंत प्रश्न कर दिया। अब भैया जैसे ही प्रश्न किया, सुनते ही सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। क्योंकि कहते हैं कभी कोई सद्गुरु, कोई संत आपको मिले तो उनके पास जाकर हमें व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए, दुनिया के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न होना चाहिए कि भगवान की कृपा कब होगी, वो गोविंद कब मिलेंगे, एक ही प्रश्न होगा। आजकल हम संतों के पास तो जाते हैं, गुरुजनों के पास तो जाते हैं, पर प्रश्न कैसे करते हैं। कोई कहता है महाराज घर में बड़ा कलेश लगा है, कोई उपाय बता दो कलेश मिट जाए। कोई कहता है बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। व्यापार दुकान धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ऐसा पूजा पाठ उपाय बता दो कि व्यापार चलने लग जाए, धंधा बढ़िया से चलने लग जाए। ऐसे प्रश्न करते हैं हम संतों से, पर हम आपसे कहें ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। जो हमारे भाग्य में होगा वो कोई हमसे छीन नहीं सकता है, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा हमें। और जो हमारे भाग्य में नहीं है, आप लाख उसके पीछे भाग लो, लाख प्रयास कर लो, वो कभी मिलेगा नहीं हमें। इसलिए जितना भगवान ने दिया है, जो दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में प्रसन्न रहिए। संतों के पास तो एक ही प्रश्न करो कि भगवान कब मिलेंगे, प्रभु कब कृपा करेंगे, एक ही प्रश्न हो। आज जब सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रसन्न हो गए सूत जी, बोले बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारा ये जीवन है क्या, एक व्यक्ति का जीवन है क्या। बोले हमारा जीवन काल के मुख में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीनेन भासितम। हम सबका जीवन काल के मुख में है, और काल के मुख में जब हम बैठे हैं तो हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। आज है कल रहे ना रहे कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली ना खिली। मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। हमारे जीवन का भरोसा नहीं है। यदि हम रात्रि में सोए हैं तो सुबह जाग पाएंगे या नहीं जाग पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कई बार हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि रात में सोया है तो वो सोया ही रह जाता, सुबह जागते ही हम फिर बोलते हैं अरे उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो अच्छे खासे आए थे, भोजन किया, भोजन करके सोए हैं, सोने के बाद जागे ही नहीं। ऐसे मृत्यु आ जाती है, ऐसे काल का बुलावा आ जाता है। तो जीवन काल के मुख में है, इसलिए जीवन जब काल के मुख में है तो किस प्रकार जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सूत जी बोले जीवन को हर दिन को अंतिम दिन मानकर जीना चाहिए। हमारा जो जीवन है इसको कैसे व्यतीत करना चाहिए। मानो आज हमारा जीवन है तो आज जब हम भोर की बेला में उठे तो ये विचार करके उठो कि हो सकता है हमारे जीवन का ये आखिरी दिन हो। कल का सूरज हम देख पाए या ना देख पाए कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब बुलावा आता है ना भगवान के यहाँ से, कोई टेलीफोन करके नहीं आता कि भगवान पहले फोन कर दे भैया पैकिंग कर लेना, कल हम लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप कहीं जा रहे हो तो पहले से समाचार सूचना मिल जाती है कि वहां जाना है,
तब तैयारी कर लेते हो, पैकिंग कर लेते हो, व्यवस्था करके रखते हो। पर भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता कि भगवान के यहाँ से बुलावा आए तो भगवान पहले फोन करा दे, हाँ ऐसी ऐसी तैयारी करना, कल इतने समय हम बुलाने के लिए आ जाएंगे, लेने के लिए आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान के यहाँ से एक क्षण में बुलावा आता है, एक पल में बुलावा आता है और उसी पल सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। जब भगवान का बुलावा आता है, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हर दिन को ऐसे व्यतीत करो कि शायद हमारे जीवन का ये आखिरी दिन हो, हमारे जीवन का अंतिम दिन हो। ऐसे जीवन को व्यतीत करोगे ना तो कभी जीवन में आप दुखी नहीं होगे। सूत जी महाराज के निकट सौनकादिक ऋषि बैठे हैं और भगवान की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। तो जब नारद जी भ्रमण करने के लिए आए तो उदास मन से नारद जी लौटते जा रहे थे, मन बड़ा उदास था। तभी रास्ते में नारद जी को सनत कुमार मिले। अब सनत कुमार कौन है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जैसे नारद जी को सामने मिले तो पूछने लगे, नारद आप इतने उदास क्यों हैं और इतने उदास होकर कहाँ चले जा रहे हैं? जैसे ही कहा तो नारद जी बोले, महाराज हम इस धराधाम को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग करने के लिए आए थे, लेकिन हमें इस पृथ्वी पर कहीं सत्संग नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन गया तो वहां मैंने क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी हुई है और उसके बगल में वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, देवी आप कौन है? तो मुझे जवाब मिला कि मेरा नाम है भक्ति महारानी और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले, मेरी समझ नहीं आया। तो मैंने पूछा कि माता तो जवान है पर पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्रीधाम वृंदावन आई तो मैं तो युवा हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। नारद जी बोले, चिंता ना करो, हम आपके दुखों को दूर करेंगे। कई प्रयास किए नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। अच्छा देखो, वृंदावन में आकर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, बुढ़ापा छा गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। वृंदावन में तो बड़े बड़े संत स्वयं को भगवान की गोपी मानते हैं। वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए भक्ति महारानी युवा हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। और आज कथा का देखिए प्रथम दिन था तो थोड़ा प्रारंभ होने में विलंब हो गया। कल से प्रयास रहेगा कि समय पर ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी को कल से कितने बजे आना है? कितने बजे? 7 बजे। हाँ 7 बजे यहाँ आ जाना है। हाँ ऐसा नहीं कि घर बैठे पहले आवाज सुन ले कि देवी जी आ गई हैं, आवाज आने लगी अब घर से निकल के जाए ना। हमारे आने से पहले आप सबको यहाँ पर आ जाना है। कल से 7 बजे से हरी इच्छा तक कथा को हम आप सभी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। कल की कथा में बड़ी धूमधाम से भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी इस प्रांगण में मनाएंगे। झांकी के द्वारा
भगवान भोलेनाथ की बारात हम सबके बीच में आएगी। भूत प्रेतों के संग में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ब्याहने के लिए आएंगे। तो कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह उत्सव इसी प्रांगण में हम आप सभी मनाएंगे और बड़े आनंद से कल की कथा को श्रवण करेंगे। और सभी समय का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में कल की कथा में सभी लोग पधारेंगे। और आइए थोड़ी देर भगवान का नाम गाते हुए आज की आरती की ओर चलते हैं, कथा के विश्राम की ओर चलेंगे। कल पुनः सभी 7 बजे पुनः भगवान की कथा में सभी पधारेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं और थोड़ी देर भगवान का नाम गाते हुए आज की कथा को विश्राम करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा, आज देखो कथा का पहला दिन है। आज क्या कहना है? जो आज कहना है वो आज से 7 दिन कहना है। कहना क्या है? दोनों हाथ ऊपर खड़े कीजिए, पहले सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और सब नाचते हुए झूमते हुए कहेंगे। आज भी वो नृत्य प्रति कहना है क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हाथ ऊपर करके बड़े जल्दी हाथ नीचे कर लिए, हाथ सीधे सीधे हाथ करके हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और जब तक देखो हमें से हाथ दिखाई नहीं देते तब तक लगता नहीं कि आनंद आ रहा है। और ऐसे आनंद नहीं आएगा जब झूमोगे, जब तक नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। क्या कहना है? हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बन चुके हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तो कहेंगे हम राधा रानी के, हम राधा रानी के। हमारे जाने के बाद हम नहीं जानते राधा रानी को, ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि राधा रानी के होने में कठिनाई बहुत आती है। भक्ति करना इतना सरल नहीं है। यदि आप राधे राधे कहने लग जाओगे ना तो कई लोग बुरा भी बोलेंगे आपको, कई लोग अच्छा भी बोलेंगे। कई लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है ये राधे राधे करते हैं, और कई लोग कहेंगे अरे बड़े आए राधे राधे करने वाले, बड़े आए पुजारी बनने वाले। तो देखो ऐसा ना हो कि अच्छा कहने पर तो आनंद आए और बुरा एक दिन यदि किसी ने कह दिया तो दूसरे दिन से राधे राधे करना ही बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आज कह दिया कि राधा रानी के बन चुके हैं तो मरते दम तक यही कहना है कि हम राधा रानी के हैं। कहोगे तो तुम हाथ पर खड़े करके क्या कहेंगे? पीछे वाले भी कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 अज कहता हो सो कहता रहे, अज कहता हो सो कहता रहे, अज कहता हो सो कहता रहे। अज कहता हो सो कहता रहे। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने बारी के, ऊंचे बरसाने बारी के, हाथ पर खड़े करके हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 राधे।